Hi everybody, hello, welcome back to the channel, The Vibing Star Seed। और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डिवाइन कलेक्टिव, थैंक यू सो मच फॉर joining in and tuning in with me. Let's start with your energy shift update. Okay, we'll see in which aspects आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। Alright. We have the court. This is judgment and justice energy. Okay, with number 23 that comes back to 5. So यहाँ पे justice आपको मिल रहा है in some job situation, या आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, वर्क, करियर, टैलेंट, स्किल्स, आपकी एबिलिटीज़, उससे रिलेटेड है ये जजमेंट एंड जस्टिस। ओके, सो मे बी आपके साथ कुछ गलत हुआ था फॉर एग्ज़ाम्पल, और अब वो सही हो रहा है। ओके, विद एक्सपेक्टेशन, तो आप डेफिनेटली कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे ही रिलेटेड, अपनी जॉब से रिलेटेड जो आप काम करते हैं। ओके, वर्क रिलेटेड, या आपका बिजनेस तो नहीं है बट ये सर्विसेज एंड जॉब का मुझे दिखा रहा है। ओके, बिकॉज इट्स ऑक्यूपेशन जो कि आप करते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है एग्जैक्टली पैसे आना। ओके, रिसीविंग मनी, फाइनेंशियल मैटर्स के रिगार्डिंग एक्सपेक्टेशन है, उससे रिगार्डिंग आपको एक जस्टिस मिल रहा है, राइट। मैं जस्टिस आते हुए देख रही हूँ कि वो कार्मिक स्केल्स कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहे हैं। सो देयर वाज समथिंग रॉन्ग, पहले कुछ ना कुछ आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड कुछ इशू रहा है आपकी लाइफ में, आई थिंक, और उससे ही रिगार्डिंग ये जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं जो मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ सही हो मेरी लाइफ में, तो ये वो चीज़ है। ओके, दिस इज़ नंबर 28, दैट इज़ कमिंग बैक टू 10, दैट मीन्स ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है। ओके, आपका वेटिंग पीरियड ओवर हो रहा है यहाँ पे, एंड यू आर गोना रिसीव सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो what else are we getting with the court energy? Hope, big water, बिल्कुल आप होप नहीं छोड़ना है आपको, कि आपको ट्राई करते रहना है, राइट। विद नंबर 36, एंड ये बिग वाटर एनर्जी आपको ये भी दिखाता है कि आगे अबंडेंस है आपके लिए। ओके, दिस इज़ दैट एनर्जी कि आपको ट्राई करना नहीं छोड़ना, आपको होप करना नहीं छोड़ना, आपको वो विजन नहीं छोड़नी है जो अभी आप कैरी करते हैं, चाहे कितनी भी आपको चैलेंजेस क्यों ना मिले हों इस जजमेंट एनर्जी आने से पहले। ओके, सो समबडी इज़ अंडर जजमेंट, करेक्ट। तो वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे with number 9, 36, 63 can be significant. Okay, funeral, yes, something has ended for you here. यहाँ पे karmic scales balance इसीलिए हो रहे हैं कि some situation has ended for you for good. Okay, ये कोई toxic workplace था या तो जो आपने छोड़ा है, या कोई ऐसी पार्टनरशिप आपने छोड़ी है जहाँ आपको लॉसेस हो रहे थे, राइट। ये एक पर्सनल सिचुएशन भी हो सकती है, ये सिचुएशनशिप हो सकती है, ये रिलेशनशिप हो सकता है। ओके, ये कोई अलायंस या कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जहाँ पे आप लॉसेस फेस कर रहे थे। या ये मेन फीमेल एनर्जी जो है विद नंबर 2, दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी। ओके, सो एम्प्रेस एनर्जी हमें क्या दिखा रहा है कि आप यहाँ पे विद फ्यूनरल एट द बॉटम, आपकी क्रिएशंस ब्लॉक हो रहे थे, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक हो रही थी, राइट। आप अपने जैसा फील नहीं कर रहे थे। आई थिंक आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, आप इंट्यूटिव व्यक्ति हैं। आई थिंक वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो रहा था, एंड इसी से ही रिलेटेड आपको एक प्लेजेंट न्यूज़ मिल सकती है। ओके, एक गुड न्यूज़ 7, राइट। प्लेजेंट लेटर, कोई कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, कोई मैसेज आ रहा है कि आपको एक न्यू जॉब ऑफर
मिलने वाला है, या आपको एक न्यू एंडेवर मिलने वाला है, कोई न्यू बिग अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। ओके, ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है, बट ये एक कम्युनिकेशन है, राइट। अभी आपको डिवाइन देंगे या आपको यहाँ पे 3D में मिलेगा, मैनिफेस्टेशन होगी, वो आपको डिवाइन ही बता पाएंगे। ओके, आपकी सिचुएशन में। सो इफ़ यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन वेरी डीपली, बिकॉज एम्प्रेस एनर्जी आई है, सो येस देयर इज़ अ बिग डिवाइन कनेक्शन हियर विद योर इंट्यूशन, विद योर इनर वॉइस। तो अपनी इनर वॉइस का यूज़ करते रहिए। ओके, एंड ये आ रहा है आफ्टर अ बिग एंडिंग इन योर लाइफ। ओके, ये पेनफुल एंडिंग था मे बी, जहाँ पे आपने बहुत स्ट्रगल किया, राइट। आपको कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं मिला। ओके, आपको जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने पूरा नहीं पाया, राइट। तो आई थिंक वो चीज़ आपको परेशान करती रही कहीं ना कहीं, राइट। लेट्स सी टैरो से क्या एनर्जी आ रही है। ओके, सो डेफिनेटली अ गुड न्यूज़ इज़ ऑन योर कार्ड्स, राइट, जो कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे विद नंबर 7। तो आप 7777 भी देख सकते हैं आजकल, या देख रहे होंगे। एंड 10-10 की एनर्जी वापस आ रही है। ओके, 28, 19 जो हमने देखा, तो 28 या 19 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, डिवाइन कलेक्टिव, राइट। तो वो चीज़ आप एक बारी डिकोड करते रहना अपने लिए, राइट। जो भी आपको मैसेजेस दिख रहे हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ देख रहे हैं आप, सिंबल, साइंस यूनिवर्स से भेजे हुए, सो उनको डिकोड करना इज़ important for you right now. Okay, so what energies are we getting the most high? 4 of Swords, yes, आप हीलिंग फेज की तरफ जा रहे हैं, आप एक ट्रांजिशन फेज की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे अब आप रिलैक्स्ड अप्रोच से अब हाँ, अब सब ठीक है काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है। ओके, अब आप एट ईज फील करेंगे कि हाँ, अब सब ठीक हो रहा है मेरी लाइफ में, राइट। So this is that 4 of Swords energy for you. I am at balance with my life. I am at peace with my life. Correct? क्योंकि कहीं ना कहीं I feel कि आप depressed थे, right? Wheel of Fortune, as I said, ये एक hope आपके अंदर जो है ना, ये दिस इज़ दैट नेवर एंडिंग फेथ काइंड ऑफ एनर्जी जो डिवाइन ने सुना कि इतना ज़्यादा फेथ रखा आपने उनके ऊपर कि ही हैज़ टू कम टू हेल्प यू, राइट। तो दिस इज़ दैट एनर्जी ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून कि अब आपका जो डेस्टिनी व्हील है फाइनली इट्स टर्निंग बैक। ओके, टर्निंग बैक, और ये जस्टिस ला रहा है आपके लिए, ये जजमेंट एनर्जीज ला रहा है। जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया या जिन्होंने आपके टूवर्ड्स रॉन्ग अप्रोच रखा, करेक्ट, दैट एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, क्वीन ऑफ कॉइन्स, somebody who is nurturing their own self, right? आप अपने आप को नर्चर करिए इस टाइम पे, आप बहुत ज़्यादा abundant energy हैं। ओके, एंड आई थिंक दिस इज़ वन मेजर फैक्टर आपकी लाइफ में कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, बिकॉज आपकी स्पिरिट बहुत abundant है, आप स्पिरिचुअली बहुत रिच हैं। ओके, तो ऐसे लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे जो कि स्पिरिचुअली बहुत पुअर हैं। पुअर मतलब जो कि सेल्फ केयर के टूवर्ड्स ध्यान नहीं देते, राइट, फेथ नहीं है जिनका भगवान पे, एंड दे आर वेरी शैलो पीपल जो कि डीप टॉक्स नहीं करते हैं, मीनिंगफुल बातें नहीं करेंगे। ओके, सरफेस लेवल बातें करना, बैक पिचिंग करना, राइट। सो दिस इज़ दैट क्वीन ऑफ कॉइन्स जहाँ पे अब आप फाइनली अपनी एबिलिटीज़, स्किल्स जो कि आपके पास हैं उनको आप नर्चर कर पाएंगे इस अपॉर्चुनिटी के द्वारा, जो भी आपके पास भेजी जा रही है, जो भी ये कम्युनिकेशन आ रहा है इससे रिलेटेड, राइट। सो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, डिवाइन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, एंड दैट्स कमिंग, राइट। इसके बाद देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है विद द क्वीन ऑफ कॉइन्स। वी हैव
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो देखो आप अपनी ऑथेंटिसिटी में रहो। इस टाइम पे आपको ये बोला जा रहा है कि क्वीन ऑफ कॉइन्स नर्चरिंग भी रहिए और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में भी रहिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इज समबडी हु इज़ अथॉरिटेटिव एट द सेम टाइम थ्रू देयर कम्युनिकेशन। मैं बहुत क्लियर हूँ, मैं क्लियर माइंडेड हूँ। इस टाइम पे अगर आपको कोई कंफ्यूज करना चाहे, आपको इट्स लाइक बहलाना चाहे, तो यू डोंट हैव टू थ्रो योर सेल्फ इन टू दैट पिट, राइट, जहाँ पे वो आपको गिराना चाहते हैं। सीरियसली, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंटेंशंस नाउ। आपको इंटेंशंस डिसर्न करना भी आना चाहिए, राइट। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने ट्रूथ में खड़े रहिए, आप अपने बिलीव्स को लेकर खड़े रहिए इस टाइम पे, ओके। वो विजन नहीं छोड़ना है आपको, ओके, जो आपने देखा है अपने लिए, करेक्ट, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, ओके। इस टाइम पे आप जो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने लिए, कीप एक्सप्लोरिंग दैट, ओके। या क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एट द बॉटम, वाओ। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपके लिए एक पार्टनरशिप है, ओके, ऑन कार्ड्स। तो आपको अपने तरीके के लोग मिलेंगे या तो, ओके, ये अलायंसेस हो सकते हैं कि आपको अपने तरीके के ही सोल ट्राइब के लोग मिलेंगे, करेक्ट। तो आप जैसे हैं आपको भी वैसे ही लोग मिलना स्टार्ट हो जाएंगे वंस यू मूव इनटू दिस एनर्जी। ये एनर्जी आ रही है विथ जस्टिस। I cannot make this share up. This is judgment. This is justice energy. This is divine court energy के जहाँ पे divine आपके लिए justice ला रहे हैं, judgment भी ला रहे हैं, okay? फिलहाल judgment का तो वो नहीं बताएंगे कि कौन कौन judgment के अंडर है आपकी लाइफ में, correct? But अगर आप बहुत ही प्योर innocent रहे हैं अपनी लाइफ में, then this is for you, okay? Queen of Swords, आपको अपने तरीके के लोग मिलेंगे जो आपके लिए खड़े होंगे आपके साथ। ये वो सोल ट्राइब है जो आपके पक्ष में, आपके फेवर में बोलेंगे, ओके। बोलेंगे इन द सेंस आपके ये वेरी क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, ओके, या आपके सोशल सर्कल हो सकता है, या आपके वर्क प्लेस के कलीग्स हो सकते हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ओके। सो दीज आर द पीपल हु आर वेरी नियर एंड डियर वंस, नॉट ब्लड लाइन, ओके। या द फूल एनर्जी, मैंने ये फूल एनर्जी शफल करते हुए बहुत बार देखा, ओके। सो इसको बाहर आना ही था। दिस इज़ द मेन स्पेसिफिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये आपको बता रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं, ओके। न्यू बिगिनिंग्स को आप जितना ज़्यादा इनवाइट करेंगे, ओके, उतना ही आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे, करेक्ट। सो ये है कि आप इनोसेंट रहे हैं और आप इनोसेंट हैं, भगवान ये प्रूव करेंगे, ओके, बिकॉज ये डिवाइन कोर्ट्स से जजमेंट आ रही है, ओके। सो दिस इज अ जस्टिस, ओके। एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है डिवाइन कोर्ट्स के अंदर जो कि बोलता है कि आप इनोसेंट रहे हैं, आपकी कोई इतनी गलती नहीं है, बट क्या पता उसमें कार्मिक डेट्स पे होने थे, करेक्ट। उसमें आपको एक कार्मिक लेसन लर्न करना था। क्यों? क्योंकि वो आपके सोल एवोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके बाद आप शायद मूव ऑन हो जाएंगे बहुत ईजीली, करेक्ट। तो वो आपको शायद कहीं डिवाइन समझाना चाहते थे कि आपको अपने लिए नर्चरिंग बनना है, ओके, अपने लिए केयर करनी है, एंड with all your authenticity, with all your honesty, pure heart, okay, जो कि आप reality में हैं, okay, this is your energy, full, innocent, faith है भगवान, आगे बढ़ रहे हैं आप पूरे faith के साथ कि I'm not scared anymore of the failures, but I'll keep on exploring my options, okay. Yeah, justice at the bottom energy. Wow, this is that energy that's coming straight from the divine, and this is that seed, page of coins energy, new opportunity, okay, financial opportunity, something that will add to your material gain, correct. और ये एक आइडिया भी हो सकता है, ये डिवाइन इंस्पिरेशन भी हो सकती है जो कि आपको डिवाइन दे रहे हैं कि इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। चलिए हम
गाइडेंस ले लेते हैं, ओके, डिवाइन से, एंड देन वील एंड दिस सेशन. So the Most High, please come through and give the Divine Collective the guidance for their highest good. Thank you and amen. Aho. Om Shanti. Okay. All right. हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है इस टाइम पे, राइट? All right. We have higher wisdom. Okay, we have worthy goal and release burdens. सबसे पहले हायर विजडम के बारे में बात करते हैं. तो वैसे ही मैंने बोला आपको एक्सप्लोर ऑप्शंस, एग्जैक्ट वर्डिंग, एक्सप्लोर ऑप्शंस. ओके, लर्न व्हाट यू कैन एंड एक्सपैंड योर होराइजन्स. इस टाइम पे आप जो भी लर्न कर सकते हैं, न्यू, समथिंग न्यू दैट विल एड टू योर स्किल सेट, जो कि आप में नेचुरली गॉड गिवन स्किल सेट है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज a talent of writing through new ideas, very unique ideas, okay, जो आपको आते हैं. तो ये वो हो सकते हैं, मे बी टर्न द पेज, या एज मैंने बोला, embrace new chapters. इस न्यू चैप्टर को embrace करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके, बिकॉज तभी डिवाइन इतनी बड़ी इंस्पिरेशन आपको दे रहे हैं, ओके, एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर. ये अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ओके, आप अभी ट्रांजिशन फेज में हैं, राइट? वर्दी गोल, गेट आउट एंड बी इंस्पायर्ड टू कीप वर्किंग टूवर्ड योर लाइफ्स पर्पस. अगर आपको अपने लाइफ का पर्पस पता चल चुका है तो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए, करेक्ट? फ्रेश आइडियाज़, बिल्कुल आपको इस टाइम पे ओपन माइंडेड रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. जो भी न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं उनको आप इग्नोर नहीं करें, ओके. नेक्स्ट इज़ रिलीज बर्डन्स. अब इस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि वो सब चीज़ों को आप बिल्कुल पीछे छोड़ दें, या पीछे छोड़ रहे हैं आप धीरे धीरे, जिन्होंने आपको रोका, ओके, जिन फैक्टर्स ने आपको रोका. अब ये समवन या समथिंग कुछ भी हो सकता है, ओके, ये सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, लोग, एनीथिंग कैन बी इंक्लूडेड हियर, ओके. वी हैव सेविंग ग्रेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ. सबसे बड़ी चीज़, आप अपने आप को फॉरगिव करिए. अगर आप अपने आप को बार बार ब्लेम करते रहते हैं ड्यू टू अदर्स प्रोजेक्शंस के, उन्होंने मुझे ऐसे बोला था तो शायद मेरी गलती हो सकती है इसमें, बट आपको ज़्यादा पता है क्योंकि वो सर्कमस्टांस कैसे बीता है, ओके, कैसे हुआ वो, यू नो वेरी वेल कि वो कैसे हुआ है, राइट? अगर कोई नहीं भी मान रहा है आपकी बात, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ टू अदर्स कि हाँ ऐसा ही हुआ था, नहीं इसने ऐसा ही किया था, ओके. अगर वो नहीं मान रहे, इट्स ओके, ओके. दे वर नॉट देयर विद यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हाउ कैन दे बी सो सर्टन अबाउट दैट? क्यों भी हाँ बोलेंगे वो, ओके. सो रिलीज बर्डन्स, सेविंग ग्रेस. अपने आप को इसमें आप सेव कर रहे हैं, धीरे धीरे आप अपने आप को अपलिफ्ट कर रहे हैं, राइट? वो एक तरीके की डिवाइन ग्रेस ही है जो आप अपने ऊपर इनवाइट कर रहे हैं धीरे धीरे, करेक्ट? सो दैट्स द एनर्जी, राइट? एंड बॉटम ऑफ द डेक इज यूनिटी ब्लूम्स. सो दिस इज द ग्राउंडिंग एनर्जी हियर. You are very interconnected with the universe right now, okay? तो डेफिनेटली मैं बोल नहीं सकती कि मेरे व्यूअर्स को सिम्बल्स नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे. आई थिंक मेरे व्यूअर्स को मतलब एक्सट्रीम पे सिम्बल्स दिख रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज सेंडिंग यू दोज सिम्बल्स, सिंक्रोनिसिटीज, ओके. देयर इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कनेक्शन जो कि आपको मिलेगा, ओके. एक कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं शायद आप, ओके. मे बी आप एक ऑनलाइन पर्सोना हो सकते हैं, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, या आप सोच रहे हैं कुछ बिल्ड करने का, ओके, जिसमें आपको आई थिंक कम्युनिटी का साथ मिलेगा एक, राइट? सो वो मैं देख रही हूँ आपके लिए. एंड दिस कैन बी अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या फिर ये एक ऑफलाइन कम्युनिटी हो सकती है जो आप बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं, राइट, इस टाइम पे. सो मैं वो देख रही हूँ आपके लिए आते हुए. Yeah, I think that's it. So this was the message, this was the guidance, Divine Collective. I hope
आपको इंसाइट्स मिली हो, आपको कुछ हेल्प मिली हो, right? So I'll meet you guys in the next one. Until then, take care, bye bye, divine rising, and goodbye and good day. Bye.